दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बाजी जॉब अकेडमी पर। मैं उम्मीद करता हूँ आप दोस्त अच्छे होंगे। आज का जो सवाल है वह सवाल आपका 11/2/2019 का एग्जाम जो हुआ था एसएससी जीडी का, उसी का सोल्यूशन कराने वाला हूँ आज। जो होगा सवाल वह मेरा फर्स्ट शिफ्ट का होगा। फर्स्ट शिफ्ट में जो भी सवाल पूछा गया था 25 सवाल होगा मैथ का, और 25 सवाल को मैं कवर करूंगा। धीरे धीरे करके मैं फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट करके जो 11/2/2019 को हुआ था इसे करके फिर मैं जो अगला एग्जाम होता है वैसे करते करते टोटल लगभग 54 शिफ्ट है। कितना शिफ्ट है दोस्त? 54 शिफ्ट है। मैं कोशिश करूंगा इस 54 शिफ्ट का जो टारगेट रखा गया है वो टारगेट रखा गया है 15 जुलाई, यानी 15 जुलाई तक आपका ये सभी सवाल, सभी जितना शिफ्ट है 54 शिफ्ट, सभी को कवर करा दिया जाएगा। इसीलिए मैं कोशिश करूंगा आपको प्रतिदिन 1 2 3 जितने वीडियो हमसे बन सकता है, जितना हो सकता है सोल्यूशन, उतना सोल्यूशन आपको देने की कोशिश करूंगा। आपका काम रहेगा कि प्रतिदिन इस क्लास को, लेक्चर को देखें। इससे क्या होगा कि सिर्फ आपसे बने या ना बने अलग बात है, लेक्चर सिर्फ देखने से क्या होगा कि बहुत सारा टेक्निक आपको पता चलेगा। कौन किस क्वेश्चन में किस टेक्निक से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी सवाल को हम सॉल्व करेंगे तो किस अप्रोच से सॉल्व करेंगे। आप देखिएगा कि हर सवाल के लिए एक अलग अप्रोच लगाएंगे। जो सवाल होगा अपने आप में यूनिक होगा। आप ये अगर नया सवाल भी है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो पहले से प्रीवियस सवाल है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। हर सवाल का टेक्निक अलग अलग सॉल्व करने का होता है, हम बताएंगे आपको बेसिक से। अब आइए शुरू करता हूँ मैं आगे से। जो अगला सवाल है मेरा एसएससी जीडी 2011-2019 का जो फर्स्ट शिफ्ट था उसी का सवाल मैं 25 लिया हूँ। एक एक करके सभी सवाल को हम कोशिश करेंगे लगा बनाने का। सबसे पहले आपको हम बता दें कि अगर आप वीडियो पर नए हैं, सबसे पहले इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, दोस्तों का शेयर भी कर दिए ताकि पता चले कि दोस्तों के पास शेयर करने से पता चल जाएगा कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। उनको भी इस बात का टेक्निक का पता चल जाएगा। आइए हम सभी को मिट्टी पे इरेज कर देते हैं, फिर हम एक एक करके सभी सवाल को लेने की कोशिश करेंगे। क्लियर? आइए, आप वीडियो पर नए हो तो इसको जरूर दोस्तों के पास शेयर कर दें। मेरा बैच चलता है मोतिहारी, जो बिहार के अंतर्गत आता है जिला, वहाँ बैच चलता है। और साथ साथ आपका बैच प्रोवाइड कराते हैं हम ऑनलाइन क्लास पर भी। ऑनलाइन क्लास भी करके मेरा बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आइए मैं क्वेश्चन एक एक करके ले रहा हूँ यहाँ से। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है समझिए। क्वेश्चन अगर सामने आ गया है स्क्रीन पर, आप इसको देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है कि, ध्यान दीजिए, किसी आयत लिखा गया कि नीचे दिए गए रेखा चित्र में आपको बताया गया है कि एक्स वाई वाई 1 वाई 2 और वाई जेड। ध्यान दीजिए, हम लेता हूँ थोड़ा ब्लैक पेन, दूसरा पेन ले रहा हूँ, इससे आपको क्लियरिटी होगा, भी अच्छा होगा समझने में। यहाँ पर समझिए, x1 y1 और z1 y2। x1 y2 थोड़ा लेता हूँ उसको डार्क वाला में, थोड़ा सॉफ्ट में आ गया है। चलिए चलिए ठीक हो गया। इसमें दिया है y1 y2 और y3 y4 दिया गया है। इसमें कह रहा है कि y3 के लिए निर्यात कितना है, इतना करोड़ रुपया है। तो y3 के लिए आयात क्या होगा? निर्यात कितना है दोस्त? तो कहिएगा 35 पर 1230 इन निर्यात है। तो आयात कितना होगा? तो आयात कितना है? 35,000 पर कितना आयात है देखिए। तो y3 के लिए, तो y3 के लिए यहाँ पे मेरा आयात दिया हुआ है, कितना दिया है? 1.13। तो इसी का आना होगा 1.10। तो पॉइंट हटेगा नीचे, कितना आएगा? नीचे 10 आएगा। एक जीरो है तो 100 आएगा, फिर एक जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो खत्म होगा यहाँ पर। अब क्या होगा? 3500 में गुना किससे होगा? 11 से। तो किसी भी संख्या से 11 से गुना करने का मतलब होता है या 5 को 5 लिख दीजिए, 5 और 3 8, और 3 है तो 3, और 2 जीरो यहाँ पे 2 जीरो चिपका दीजिए, और यही मेरा आंसर आ गया। कितना आ गया? 3 8 5 और डबल जीरो, और यही डबल जीरो मेरा आंसर है। क्लियर? जो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। अब मैं कोशिश करूंगा आपको अगले सवाल की तरफ ले जाता हूं। अगला सवाल क्या है उसको ध्यान दीजिए। जो अगला सवाल है अपना उसको ध्यान दीजिए।
चलिए अगला सवाल ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको रख लीजिए। थोड़ा सा इधर मिस्टेक हो गया लग रहा है हमको। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर, पढ़िए इसको। उम्मीद करता हूँ आप इसको। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए अब क्वेश्चन दिया गया है ना, तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा, ध्यान दीजिए। इसमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में कि ए अकेला कार्य कर रहा है 6 दिन में, बी अकेला कर रहा है 8 दिन में, ए और बी उस काम को कितने दिन में करेगा। ध्यान दीजिए, ए किसी काम को कर रहा है कितने दिन में दोस्त, 6 दिन में। बी उस काम को कर रहा है कितने दिन में, तो वो कर रहा है 8 दिन में। तो दोनों मिलकर कितना दिन में, तो ये तो इसका दिन होगा, ये क्या है इसका दिन हुआ। क्षमता मतलब इफिशियंसी, क्षमता क्या होता है, प्रतिदिन का किया हुआ काम को ही क्षमता बोलते हैं। तो दोनों का जो लघुत्तम होगा वही नहीं इसका टोटल वर्क होगा, टोटल काम कितना होगा, दोनों का लघुत्तम। तो 800 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, तो कहिएगा दोनों का लघुत्तम हो जाएगा आपका 24। तो 8 तिरका 24 और 6 चौका 24 और 8 तिरका मिटाते हैं इसको, 8 तिरका 24, तो कितना हो गया 4 और 3। यानी कहने का मतलब है कि चार, दोनों का लघुत्तम कितना आ गया, क्षमता 4, एक का है 4 और एक का कितना आ गया 3। तो पूछा है दोनों मिलकर कितना दिन में, टोटल काम है कितना 24, और दोनों मिलकर यानी ए और बी मिलकर कितना दिन में, टोटल काम है 24। क्षमता कितना है दोनों का, एक का 4 है, एक का कितना है 3 है, 4 3 7, यही मेरा 24/7 मेरा क्या हुआ आंसर है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिखाया गया है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ता हूँ अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल मेरा क्या आ रहा है, ले रहा हूँ स्क्रीन पर से अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 यही सवाल आपका है। सॉरी, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ गया, पढ़िए इसको। अब पढ़ के कोशिश कीजिए बनाने का। कह रहा है इसमें एक दो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, एक का 3 और एक का कितना है 2। पहली वस्तु का मूल्य 40% बढ़ाया जाता है, दूसरी वस्तु का X% घटाया जाता है, तो दोनों वस्तु का अनुपात 7 और 3 हो जाता है। क्लियर, 7 और 3 हो जाता है। ध्यान दीजिए, तो एक का है 3, इसको 30 और 20 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अनुपात में है। तो पहली वस्तु में 40% बढ़ाया जाता है, 40% बढ़ाने का मतलब हो गया कि 140/100 यह होगा। हो कितना गया, ये हो गया आपका 40 चौथियाई 42। क्लियर। अच्छा, फिर कहा गया है कि दूसरी वस्तु में 1% घटाया जाता है, तो 1% घटाने का मतलब हो गया कि 100 माइनस एक्स बटा कितना 100। ये बनेगा इस तरह, एग्जाम ऐसा नहीं बनाएंगे, एग्जाम ऐसे बनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। अनुपात कितना हो जाता है 7 और 3। देखिए ये 42 जो आया वो इससे छोटा भाग कितना है 7, ये कितना है 3, ये 3 किसका छोटा भाग है, ये सभी का छोटा भाग है, कटाने के बाद 3 आया, इस सभी संख्याओं को कटाने के बाद कितना आया 7 आया। देख रहे हैं कि ये 6 गुना कट रहा है, ये भी कटेगा 6 गुना ना, तो 6 3 का 18, तो 7 6 42 है, 6 3 का 18, तो हो है कितना है तो 20, तो कितना परसेंट घटा जाए कि 20 की 18 आ गया कि 18 आ जाए, तो आप कहिएगा घटाना होगा हमको 2, 2 घटाना होगा किससे 20 से, तो 2/20 मतलब 1/10, और 1/10 मतलब कितना हो गया 10%, और यही 10% मेरा आंसर है। क्लियर। आगे बढ़ता हूँ
ये भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान बनाइए, कोशिश कीजिएगा देखने का ध्यान से। ये भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। देखिए मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 तक हो चुका था, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। सभी सवाल लिए लिए हैं, इस सवाल आपका जस्ट लाइक एग्जाम पूछा गया उसे उठा कर रख लिए, क्योंकि आपको भी कंफ्यूजन नहीं होगा सर सवाल कहाँ से लिए हैं कहाँ से नहीं लिए हैं, इस प्रकार का आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सवाल देखिए, राजेश 25 किलोमीटर प्रति घंटा गति से दफ्तर जाता है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा गति से वापस आता है। एक तो है जाने का क्रिया और एक आने का क्रिया। जाने और आने में उसको लग रहा है कुल 9 घंटा। कितना लग रहा है? 9 घंटा। गया और आया तो 9 घंटा, और यहाँ जा रहा है कि जा रहा है 25 किलोमीटर से और आ कितना में रहा है? 20 किलोमीटर। जाहिर सी बात है ऑफिस जाना है तो थोड़ा तेजी ही चलेगा। अब देखिए मध्य दूरी बताए, तो पता है कि डिस्टेंस बराबर कितना होता है? स्पीड गुने टाइम होता है। डिस्टेंस बराबर, डिस्टेंस निकालना है हमको, टोटल स्पीड कितना है आने जाने का, तो हमको निकालना होगा एक एवरेज स्पीड। क्या निकालना होगा हमको? एवरेज स्पीड। आने जाने का एवरेज स्पीड होता है 25 गुने 20। जाने का स्पीड आने का स्पीड बटा दोनों का जो। अब देखिए, अब गुने होता है 2, एंड 2 इंटू जाने का स्पीड और आने का स्पीड बटा 25, यानी जाने का स्पीड प्लस आने का स्पीड। क्लियर? अब ध्यान ये हो कितना गया मेरा, ये कितना का मुझे पता नहीं है, थोड़ा सा इसको मोटा मोटी जोड़ देते हैं। ये हो जाएगा 50 गुने 2 बटा कितना हो गया आपका? 45। ये हो गया मेरा आने जाने का स्पीड। क्लियर? हमको जब पता है डिस्टेंस बराबर कितना होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड तो हो गया मेरा 50 गुने 2 बटा 45। ये तो क्या हुआ मेरा? स्पीड निकालना है। ये कौन स्पीड? एक एवरेज स्पीड। स्पीड नहीं, हमको निकालना है दूरी। स्पीड दिया हुआ है, निकालना है क्या हमको? निकालना हमको डिस्टेंस। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना हो गया? टाइम कितना है? टाइम लग गया 9 घंटा। तो 9 पचे 45, 5 दूनी 5 दस 50। तो ये कितना हो गया जी? 10। तो कुछ गलती हो रहा है क्या? देखिए तो 45 हो गया, ये 25 दूनी 50, सॉरी ये 20 है ना, यहाँ पे 20 है, सॉरी यहाँ 20 है। तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 9 पचे 45, 5 5 दही 10, ये कितना हो गया आपका? 200। 200 क्या निकला? 200 किलोमीटर लगा उसको आने और जाने की दूरी, यानी गया और आया तो कितना चला? 200 किलोमीटर। तो कह रहा है दफ्तर तथा उसके घर के मध्य दूरी बताएं। तो आने जाने में लगा 200, तो एक साइड से कितना लगेगा? तो एक साइड से लगेगा 100 ना लगेगा। 100 लगा होगा उसको जाने में और 100 किलोमीटर लगा होगा उसको आने में, क्योंकि डिस्टेंस तो फिक्स है घर द्वार का, जाने और आने का। टोटल लगा 200, तो आने जाने में कितना कितना लग गया? 100, और एक का भी 100, यानी 200 हो गया। चलिए अगले सवाल तरफ बढ़ रहा हूँ। अगला सवाल की तरफ बढ़ रहा हूँ। अगला सवाल लूँ उसके पहले इसको इरेज कर देता हूँ, बेहतर होगा इरेज कर दे रहा हूँ। चलिए अगला सवाल लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, 3 तक हो चुका था। अब 3 तक नहीं, 4 तक हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 जो कहेगा, ध्यान दीजिए। एक पेन ले रहा हूँ ब्लैक में, ठीक है। अध्यापक को औसत वजन शामिल करने पर 22 छात्रों का एक समूह का औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। यदि 22 छात्रों का समूह का प्रारंभिक औसत वजन कितना था? 31 किलोग्राम। तो अध्यापक का वजन बताएं। औसत जो होता है 22 छात्रों का कितना था? तो कहिएगा 22 छात्र का औसत था 31 किलोग्राम, यानी हर छात्र का वजन लगभग कितना था? 31 किलोग्राम। लेकिन एक अध्यापक आ गया, और जब अध्यापक पहुंचा उस गुत्थी में, समूह में जब शामिल हुआ, तो औसत में 1 किलोग्राम सब में बढ़ गया। तब बताइए, पहले 22 था तो सभी का औसत कितना वजन था? 31 31 31 31 सभी का था, यानी 22 छात्र का औसत कितना था? 31 31 था। तो अध्यापक का भी 31, सॉरी अध्यापक का भी 31, क्या हो जा रही है, अध्यापक का भी 31 होगा। अध्यापक का औसत में 31 ही होगा, लेकिन साथ साथ 31 के साथ साथ वह क्या हो रहा है, उसके आने से 1 किलोग्राम समय बढ़ रहा है। टोटल छात्र है 22,
तो 2200 में बढ़ा होगा 1 किलोग्राम, तो हो गया होगा 22। क्लियर। और 1 किलोग्राम किससे बड़ा होगा, इति भी तो आ गया, अध्यापक भी तो आ गया, तो हो गया 23, यानी इसका भी 1 किलोग्राम बढ़ गया होगा। तो कितना गया हमारा, 2 3 1 4, 2 और 3 5, यानी हो गया 54 किलोग्राम अध्यापक का वजन। क्लियर, मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे। कितना गया, 54 किलोग्राम वजन हो गया अध्यापक का। चलिए बढ़ रहा हूँ अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बढ़िया है, उसको ध्यान से दोहराने की कोशिश कीजिएगा, उसको रिवाइज कर रहा हूँ। चलिए अगले सवाल ले थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका था, अब क्वेश्चन 5 भी हो गया है, 6 देखिए। सभी सवाल पढ़ेंगे, 25 सवाल का सभी सवाल बोलेंगे, कोशिश करेंगे हम। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। अनिल, दीपक और दिनेश का मिलकर एक कार्य को 35 दिन में, अनिल, दीपक और दिनेश मिलकर किसी काम कितने दिन में कर रहा है दोस्त, 35 दिन में। अनिल और दिनेश कितना, छोड़ दी है ये, दी, दी कैसे लिखा जा रहा है पता नहीं। चलिए हो गया। अच्छा, अनिल और दिनेश, अनिल और जो दिनेश है उस काम कितना दिन में कर रहा है, 60 दिन में। दोनों का लघुत्तम कितना होगा, वही जो लघुत्तम होगा वही क्या होगा, इसके टोटल काम होगा। तो 60 और 35 से कितना लघुत्तम होता है, ध्यान दीजिए। तो सबसे 60 को तोड़िए, 60 को तोड़िए कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3, 3 दूनी 5, अब 5 12 पर 60 होता है, तो 4 3 12, 4 3 12 नहीं, 4 दूनी 8, देखिए 4 3 दूनी 6 हो गया, 6 10 ना होगा, सॉरी कितना हो जाएगा यहाँ पर 10, बता दे रहा हूँ। 60 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 6 और 5 दूनी 10, ये हो गया 60 का लघुत्तम। सिर्फ अब 35 से कितना होगा, 7 5 तो है, एक चाहिए हमको 7, तो 7 पचे 35 ही मिल गया। 7 पचे 35 में 70, 70 के 210, और 210 दूना कितना हो जाएगा, कुछ ज्यादा हो जा रहा है देखिए तो इसका 3 दूनी 6 पचे 30, 3 दूनी 6 पचे 30 दूनी 60, ठीक है। 35 से कितना होगा, 7 पचे 35, ठीक है। 5 दूनी 10 और 70, 7 210 दूनी 420, कितना आ गया दोस्त, 420। अब ध्यान दीजिए, 35 से खत्म होगा, 3 दूनी 6 दूनी 12 आ गया इसका। अच्छा, इसे कितना आएगा, 60 का, 60 का हो जाएगा आपका 12 पचे 60, 3 दूनी 6 पचे 30 दूनी 60, ये हो जाएगा आपका 7। क्लियर। अब देखिए ईडी कितना है, 7, इसका कितना है 12, तो तीनों का क्षमता कितना आ गया 12, और ईडी का कितना आ गया 7, तो तीनों का 12 इसका 7, तो हमको निकालना है किसका, हमको निकालना है दीपक का। तो दीपक का कितना हो जाएगा, दीपक का हो जाएगा मेरा क्षमता 12 में से 7 गया, 12 में से 7 गया, कितना बच गया 5, तो 420 बटा 5 बराबर कितना आ गया, 8 5 40, और ये हो जाएगा 20, 5 चौका 20, 84 दिन, यही 84 दिन मेरा आंसर आ गया। क्लियर, आप यहाँ से इसको बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, जो लघुत्तम निकालने हैं इसका लघुत्तम है दोनों का, ठीक है। देखिए आगे बढ़ रहा हूँ, अगला सवाल। अगला सवाल लीजिए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर होगा आपका 6 तक हो गया है, 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। 7 में क्वेश्चन अच्छा है, बेहतर अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान दिलाइए। जो 7 नंबर है, देखिए 7 नंबर सवाल, 7 नंबर सवाल नहीं ना, ध्यान रखिए। ये है आपका, चलो मोटा हो गया लग रहा है, पतला कर देते हैं। पहला कितना है, पहला हो जाएगा आपका, इससे देखिए तो तोड़िए इसको, इससे कितना होगा 10 तिहाई 30, इसका हो जाएगा 31 बटा 3, ठीक है, तो इसको मिटा दे रहा हूँ। चलिए हो गया 31 बटा 3 भागा है, ये कितना है मेरा
5/3 है और का है। एग्जामिनेशन नहीं करेंगे। अब देखिए क्या 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 होगा। 10 प्लस 14/3 -1 है। अच्छा, इसमें क्या होगा, 3 लघुत्तम लिया जाएगा तो ये कितना हो जाएगा मेरा 30 प्लस 14 -3 होगा बटा कितना होगा 3। तो 14 30 10 40 44 में 3 गए 41/3। तो हमको यहाँ हमारा यहाँ हो जाएगा 31/3। इसको कर देंगे गुना और ये हो जाएगा 3/5 और ये कितना हो जाएगा, ये भी पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरा 3 बटा कितना हो जाएगा देखिए तो इसको 30 10 40 43 ये हो जाएगा 41। कितना हो गया 41। क्लियर। 3 से 3 खत्म, कुछ कटने वाला है नहीं कटने वाला है तो ये कितना हो जाएगा मेरा, ध्यान दीजिए इसको। 3 एकम 3 3 तिहाई 9 बटा में कितना आएगा 5 और 5 चौका सॉरी 5 और 5 चौका 20 यानी 205। ये कितना आ गया 93/205 और यही मेरा आंसर आ गया। क्लियर। आगे बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन काफी ज्यादा है इसलिए मैं ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूँ आपके लिए। क्वेश्चन काफी ज्यादा है इसमें, तो जितना अच्छा हो जाए जितने बेहतर कम समय दिए उतना बेहतर होगा। क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 7 हो गया 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। देखिए 8 क्या कर रहा है, 8 भी आसान है। देखिए 8 क्या कर रहा है, एक गेंदबाज 15 मैचों में कितना ले रहा है 2 3 2 1 5 इससे ले रहा है और 2 विकेट लिया। तो आंकड़ों का बहुलक क्या है, इसमें सबसे ज्यादा कौन संख्या है, तो ये सबसे ज्यादा इसमें कौन है 2 है, 1 बार 2 बार 3 बार और एक यहाँ 4 बार है। और एक कई बार है 1 बार 2 बार, 1 2 बार ही है, 0 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन 2 कई बार है 2 4 बार, ऐसे 2 मेरा आंसर आ जाएगा। आसान सवाल है, छोटा छोटा सवाल है, इसमें ज्यादा कोई टाइम देने का आवश्यकता नहीं है, कुछ समझने वाली चीज नहीं है बहुलक में। छोटा सा सवाल दिया, सिर्फ आपको समय या क्लिप्स ना होना चाहिए, इसलिए समझ सब दे दिया है सवाल आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। 9 देखिए, 9 देखता हूँ कैसा सवाल है। 9 नंबर, 9 सवाल आसान है। 9 भी ऐड कर लेता हूँ और 10 भी ऐड कर लेता हूँ, ले रहा हूँ 10 नंबर सवाल भी। 10 में भी काफी आसान है। 9 हो जाएगा, यहाँ से 9 हो जाएगा, 10 भी ले रहा हूँ। चलिए 10 यहाँ ले रहा हूँ, 9 यहाँ हो जाएगा। एक और सवाल ऐड कर ले रहा हूँ 11 नंबर। क्लियर। इससे क्या होगा, आपको थोड़ा क्वेश्चन बार बार लेने की तो झंझट हो नहीं रह पाएगा। 11 नंबर ले रहा हूँ। चलिए बहुत हो गया ये सवाल, अब ध्यान दीजिए। इसको यहाँ ले रहा हूँ, इसको यहाँ कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब बना रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 5 6 7 में बन जाएगा, ध्यान दीजिए। चलिए क्वेश्चन कहाँ है यहाँ पर, एक वर्ग का विकर्ण कितना है 10√2 है। तो वर्ग का विकर्ण कितना होता है, वर्ग का विकर्ण होता है, जो विकर्ण होता है वर्ग का वो कितना होता है दोस्त, ये होता है √2 इंटू ए। वर्ग का विकर्ण कितना होता है √2 इंटू ए होता है। क्लियर। अच्छा विकर्ण कितना दिया है, वर्ग की लंबाई 10√2 बराबर कितना हो जाएगा √2 इंटू ए। तो रूट से रूट खत्म, ए कितना आ गया तो कहेगा ए आ गया मेरा 10। ए क्या है, ए इसका साइड है, ए क्या है ए इसका साइड है। क्लियर। तो वर्ग का चाहिए एरिया यानी क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर कितना होता है वर्ग का, ये होता है ए का स्क्वायर होता है। तो 10 है, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 100। वही 100 मेरा क्वेश्चन नंबर 4 में, ऑप्शन नंबर 4 में वही मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए इसको हटा रहा हूँ। अब देखिए क्वेश्चन अगला, इसको लाइए 10 नंबर देखिए। अभी अच्छा सवाल है, ध्यान देखिए। 1 रुपया 5 रुपया के मूल्य के वर्ग कितना रुपया है 420 रुपये। 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया 420 रुपया है। 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया की संख्या कितना है 8 1 5। एक है 1 रुपया, एक है 2 रुपया और एक है 5 रुपया। 1 रुपया का सिक्का है 8 को, 2 रुपया का है 1 को, 5 रुपया का है ये भी 5 को है। ठीक है। 1 रुपया कितना हो गया 2 रुपया का हो गया और ये 5 रुपया का हो गया। अब कह रहा 1 रुपया का 8 सिक्का तो कितना रुपया हो गया, तो कहेगा 8 रुपया। 2 रुपया का 1 सिक्का कितना रुपया होगा 2 रुपया। 5 रुपया का 5 सिक्का कितना रुपया होगा 25 रुपया। ये सब किस में है, ये सब रुपया में है, ये किस में है रुपया में। और ये क्या है, ये मेरा
सिक्का है, ये मेरा सिक्का है। क्लियर। तो टोटल मेरा कितना रुपया हो गया, 8 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, अब 25 रुपया, कितना रुपया हो गया, 35 रुपया। इसका इसका वैल्यू कितना दिया है, 420। तो 7×5 = 35 और 7×6 = 42, जीरो खत्म। और ये होगा 12×5 = 60। एक का वैल्यू कितना आ गया, तो एक का वैल्यू आ गया 12। पूछा क्या गया, यहाँ से पूछा गया 5 रुपये के कितने सिक्का थे, तब 5 रुपये सिक्का कितना था, तो तब 5 गो। तो एक का वैल्यू 12, तो 5 का कितना हो जाएगा, तो 12 × 5 पर कितना आ जाएगा, 12×5 = 60, और 60 मेरा आंसर है। क्लियर। आगे बढ़ रहा हूँ, इसको हटा दे रहा हूँ सवाल को, पूछा मैं, देखिए अगला। चलिए, सोनू 20 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से एक कार चलाता है। सोनू 936 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस कितना है, तो 936 किलोमीटर हमको चाहिए। हमको चाहिए कितना में, ऑप्शन है, ऑप्शन सभी घंटा में है। ये किस में है, स्पीड है मेरा मीटर पर सेकेंड में है। तो हम जानते हैं कि 5 का जो रेशियो होता है वो होता है 18 का। तो 5 मतलब कितना हो गया, 20। कितना गुना हो गया, तो 5×20। उसी प्रकार 18 किस में है, 5 मीटर पर सेकेंड मतलब होता है, और यह है किलोमीटर पर आवर। 5 मीटर पर सेकेंड मतलब वैल्यू 20 दिया है, तो 18 किलोमीटर पर आवर कितना की स्पीड होगा, तो 5×4 = 20, 18×4 = 72। तो 72 किलोमीटर पर आवर आ गया। क्लियर। अब ऐसे भी कर सकते हैं इसको कि ये 20 है, वो बदलना है किलोमीटर में, तो 18/5 कर देंगे, तो 5×4 = 20 और 18×4 = 72, ऐसे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा शॉर्ट में बताया है इसको हम। आगे 72, तो स्पीड कितना आ गया मेरा, 72 किलोमीटर पर आवर। और ये किस में है मेरा, 1 किलोमीटर में। तो कटे कितना से, तो कटेगा मेरा सभी कितना में, तो 9×8 = 72, और 9×1 = 9, और 9×4 = 36। अब कटे कितने से, एक कटेगा मेरा 8×1 = 8, और यहाँ पे अगर 2 24, 8×3 = 24, 13 24 है। 13 घंटा में ये आपका पूरी दूरी को कवर कर देगा। क्लियर। इस तरह से हम सभी सवाल को बना सकते हैं। काफी आसान सवाल है, कुछ ज्यादा भीड़ नहीं है इसमें, ज्यादा कोई इसमें तामझाम नहीं है कि मेरा कोई कुछ नया भी इसमें नहीं लग रहा है सीखने का। सीखा जो लोग जो संभव उतना मैं सिखा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 10 तक हो चुका था, 11 भी हो चुका था, 12 देखिए। 12 हुआ था, देख लेते एक बार। नहीं 12 नहीं हुआ, देखिए 12 तो 11 तक हो चुका, 12 देखिए। 12 वैसा अच्छा है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, देता हूँ ब्लैक पेन। इसमें दिया क्या है हमको, शंकु की ऊंचाई दिया गया है, आधार की त्रिज्या दिया गया है, रंगने का दर दिया गया है। चाहिए क्या, शंकु को सबसे बाहर से रंगने का, यही मेन सवाल है। शंकु को कहाँ से रंगना है, बाहर से। ये मेरा शंकु हो गया। क्लियर। अच्छा, शंकु का ये होता है आर, और ये क्या होता है, ये होता है एल, और ये होता है मेरा एच। क्लियर, हाइट। अच्छा, हमको पता है कि शंकु को रंगना है बाहर से, तो रंगेगा कौन, यही ना रंगाएगा, सब यही पार्ट रंगाएगा, सब यही रंगाएगा, बाहर वाला रंगाएगा। अंदर वाला तो ये तो पार्ट रंगाएगा नहीं, नहीं रंगाएगा ना, रंगाएगा सिर्फ बाहर का। तो बाहर का निकालने का मतलब हो गया, शंकु का निकाला हमको वक्र का पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र यानी पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकाला हमको, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ये कितना होता है आपको पता होना चाहिए, ये होगा आपको πr/l। अच्छा, हमको दिया है ऊंचाई, हमको दिया है r, हमको l नहीं ना दिया है, तो l निकालना पड़ेगा। l क्या होता है, तो l बराबर होता है √r²। r का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 930 का स्क्वायर प्लस 16 कितना हो जाएगा, 256 बराबर कितना आ गया, 1156। 1156 ये किसका होता है, तो ये होगा आपका 34 का। अब ध्यान दीजिए ये कैसे हो जा रहा है, ध्यान दीजिए मैं कैसे बता रहा है। एक होता है 8 15 17, 8 15 17, 8 15 17, ये एक ट्रिपलेट है। एक क्या है, एक ट्रिपलेट है। एक निकालने का तरीका है, 8 का है 16, 15 का दिया है 30, तो ये दुगुना ये दुगुना, तो ये भी दुगुने ना होगा, ये कितना होगा, ये 34 होगा। क्योंकि 8 का स्क्वायर 15 के स्क्वायर को जोड़ेंगे तो 17 का स्क्वायर के बराबर आएगा। उसी प्रकार 16 का स्क्वायर और 30 के स्क्वायर को जोड़ेंगे तो 34 के स्क्वायर के बराबर आएगा। तो 8 दूनी 16, 15 दूना 30 और 17 दूना 34 होगा। 34 मेरा आ गया।
अब देखिए निकालना क्या हमको, कुल खर्च पाई आर एल। तो पाई आर एल मतलब क्या हो गया, इसको हटा देते, इसको अलग कर दे रहा हूँ। पाई आर एल, पाई का मान कितना है मेरा 22/7, आर कितना दिया है, तो आर दिया है मेरा 30, और एल कितना है, तो एल है मेरा कितना, देखिए ध्यान दीजिए, तो एल है मेरा 1156। क्लियर, 1100 है, सॉरी एल एल 34 है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, हमने कुछ और लिख दिया इसमें। एल कितना है मेरा, एल मेरा 34 है, एल 34 है। कुछ कटने वाला है, ध्यान दीजिए, तो देख रहे हैं कुछ पाई, हाँ एक और चीज है, 14 मीटर सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो गुने कितना हो जाएगा 14, गुने कितना होगा 14, तो 7 दूनी 14। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब गुना करना आसान नहीं है, इतना पता है गुना करेंगे तो लास्ट में कितना आएगा, जीरो आएगा, और सभी में एक सभी के इकाइयों में क्या है, जीरो दिया हुआ है, दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए, एक कितना आ गया, 14 दूनी 24, 2 आया, तो 4 दूनी 8, 8 आएगा, 8 से 24, 4 आएगा, 4 दूनी 8 आएगा, फिर इकाइयाँ कितना आएगा 8 आएगा, यानी 3 दूनी 6, 6 चौके 24, 24 दूनी 48, इकाइयाँ कितना आ गया 8 आएगा, लास्ट में कितना आएगा जीरो आएगा। किसके इकाई अंक में 8 है और अंतिम में जीरो होगा, तो एक यही ऑप्शन नंबर से 4 मिल रहा है, जिसका सेकेंड अंक 8 है और ये जीरो है। यहाँ से हम देख सकते हैं आसानी से और बना भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ रहा हूँ, आगे देखिए अगला सवाल। अगले सवाल को ऐड कर रहा हूँ पूरा। क्वेश्चन नंबर आपका कहाँ तक हुआ था, 11 हो गया था, 12 12 हुआ था, देखते हुए 12 हुआ है कि नहीं, 12 12 भी हो गया है। चलिए 13 हो गया होगा, 12 हो गया है, तो 12 हो गया है, 13 12 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 12 12 हो गया, देखते हैं देख लेता हूँ 12 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, हाँ 12 ना बना है ना, ये बना है तो 12 नंबर ही था। अब देख रहा हूँ, ले रहा हूँ 13 नंबर, 13 नंबर सवाल देखिए, 13 नंबर जो सवाल है वो ये वाला है, ध्यान दीजिए, इन 13 दिए के सवाल है, आसान है, देख लीजिए। P1 P2 P3 P4 लाभ है, P3 का राजस्व इतना है, तो P3 का व्यय कितना होगा, ध्यान दीजिए, 38 130, ये क्या है इसका, और 381 डबल जीरो क्या है इसका, इसका राजस्व है, तो उसका व्यय कितना होगा, यानी कितना इसका राजस्व इतना है तो इसका व्यय कितना होगा, तो देखना होगा P3 का कितना व्यय हो रहा है, तो P3 का है 27%। क्लियर, तो x का 27%, कितना 27%, क्या है 38100, यही ना है, x का 27% इतना है, तो x क्या है, x को मान ली ये व्यय है, x क्या है, x व्यय मान लिए, तो कटेगा 27, कितना होगा, तो 9 तरीका 27 हो जाएगा, 9 तरीका 27 हो जाएगा, और ये 3 3 दूनी 6 और 7, तो हो जाएगा आपका 9 से कटेगा तो 27% है ना, देखिए एक बार, हाँ 27% है, तो ये काम कीजिए, 27% लाभ है, 27% लाभ है ना, सॉरी 27% लाभ है, तो कितना हो जाएगा 127 हो जाएगा, तो 27 तिहाई कितना हो जाएगा 381, और x का वैल्यू कितना आ गया 3, और 2 जीरो ई वाला 2 जीरो ई, और ये 2 जीरो 4 जीरो, 3 का वैल्यू कहाँ हो जाएगा, x का वैल्यू 3 और 4 को जीरो, ये कैसे आएगा फिर समझ आते हैं मुझे, 100 हटाते हैं एक बार, बहुत सा समझने में दिक्कत हो रहा होगा, बताना समझा रहा है फिर से, फिर समझा रहा है इसको, बेड़ा बोल पे ध्यान दीजिए। मान लीजिए x हो गया, कंपनी के उत्पादन में लाभ प्रतिशत निकालना है, 27% क्या है, यानी x इसका व्यय है, x पर 27% का लाभ हो रहा है, तो 27% लाभ मतलब 127 अपन 100 बटा 100, टोटल भाई कितना राजस्व, 3 3 8 1 2 जीरो, यही ना है, 127 तिहाई कितना हो जाएगा 381 2 जीरो, और एक चल जाएगा 2 जीरो ऊपर, तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 3, 2 जीरो तो पहले से थे, और एक 2 जीरो आ जाएगा, तो 3 पर 4 जीरो मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर, अब दिक्कत नहीं हुआ होगा, अब आगे बढ़ रहा हूँ, ध्यान दीजिए, एक मिनट इसको मिटा दें इसका,
चलिए हट गया। लिखता हूँ अगला सवाल। जो अगला सवाल है वो मेरा है क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, 12, 13, 14, 14 का 14 भी तो 14 ही बना है, सॉरी 14 ही बना है, 15 ले रहा हूँ, मार्क्स बार बार हट रहे बात, ले रहा हूँ 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल आपका कहाँ है जी? 15 नंबर देखिए तो 15 नंबर आपका सवाल यहाँ पे है, 500 यहाँ पर, इसको खोल दीजिए। चलिए 15 नंबर बनाए तो 15 नंबर है, सॉरी दोनों एक ही हो गया है क्या? 15 14 नंबर पता नहीं चल रहा है, सेटिंग कैसे हो गया? इसको डिलीट करना होगा यहाँ से, फिर नया सवाल लेना पड़ेगा यहाँ से। 15 नंबर हो जाएगा आपका, आप 16 नंबर, जो 16 नंबर वो यहाँ पर आ गया। बार बार एक सवाल आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? एक बार हम देख लेते हैं, सेटिंग में देख लेते हैं। सेटिंग में देख लेते हैं, हो सकता है कुछ एरर आ गया होगा। चलिए आपका ले रहा 15, कुछ लगता है कुछ टेक्निकली एरर आ गया इसमें। अब ले रहा हूँ थोड़ा 15 नंबर सवाल। 15 नंबर बना है कहाँ? वही तो है सवाल, बना कहाँ भी आप कैसे रहा था ये सवाल बार बार। चलिए ये सवाल है 15 नंबर, एक बार पढ़ लीजिए। एक वस्तु को सॉरी ब्लैक ले रहा हूँ। एक वस्तु को 15% छूट देने के बाद इतना बेचेगा तो अंकित मूल्य चाहिए। अंकित मूल्य को मान लीजिए एक्स, 15% छूट का मतलब हो गया कि ये हो जाएगा आपका कितना? 15%, यानी 3 बच्चे और 20 बच्चे, 20 पर 3 का छूट हो कितना गया? 17/20। 15% छूट दिया गया और ये कितना बेच दिया गया? बेचा गया इसको 477 से बेचा गया। तो को चाहिए एक्स। अब देखिए एक्स निकालना इतना आसान है नहीं, तो हम करेंगे क्या? ये 20 चलेगा ऊपर और नीचे कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा नीचे। एक समान कितना आएगा? ध्यान दीजिए, बनाना नहीं है, अब देखना है हमको कि अंत में क्या आ रहा है। अंत में जीरो आएगा, एक जीरो आएगा, और किसके ऑप्शन में अंत में जीरो है? कटाएंगे तो कठिन हो जाएगा। अंत में चाहिए हमको जीरो, अंत में जीरो आएगा क्योंकि 10 से गुना हो रहा है, तो जीरो मात्र एक ही ऑप्शन में है, जो ऑप्शन नंबर 1 है। यहाँ से हम आसानी से बना सकते हैं बिना किसी देरी के। ये सब टेक्निक सिखा रहा हूँ आपको ताकि आपको भविष्य में दिक्कत ना हो। ये टेक्निक है, इसको जानना भी जरूरी है। सॉरी लाइट कट गया, रुक जाइए एक मिनट। खैर लाइट कटे कोई बात नहीं, बता रहा हूँ आपको। चलिए क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। उसको हटाइए बातों को, लाइट कट गया तो लाइट आएगा फिर, ध्यान दीजिए पढ़ाई पर। क्वेश्चन नंबर आप देखिए, अभी तो हो गया 14 नंबर, 15 नंबर हो गया, 16 नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है इसको ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 जो है ना, क्वेश्चन आ गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। एक वस्तु का क्रय मूल्य इतना है, लाभ इतना परसेंट, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? क्रय मूल्य कितना है जी? 220। इस पर कितना परसेंट का लाभ है? 20% का लाभ। 20% लाभ मतलब हो गया 120/100। 2 जीरो तो जीरो खत्म, 12 दूने 24 के, 4 हाथ में दो, 12 दूने 24 है, 2 26, 264 रुपया, यही मेरा आंसर है। कितना आसान से बना दिए हम, कोई दिक्कत नहीं बनाने में। चलिए लाइट कट जा रहा है, लाइट अपने हाथ में है नहीं। चलिए 16 हो गया, 17 देखिए। 17 नंबर सवाल, ये भी सवाल किसका है? रेशियो का सवाल। इस प्रकार सवाल हम बनाए हैं, बताएं भी आप लोगों को इस प्रकार सवाल को। यू भी इतना है, वी डब्ल्यू इतना है, यू भी इतना है, और वी डब्ल्यू मेरा इतना है। क्लियर, लेता हूँ दूसरा पेन और एक डार्क कर रहा हूँ। चलिए तो हमको चाहिए क्या? यू वी और डब्ल्यू का रेशियो कितना है? तो यू वी कितना है जी? 4 और 7। वी डब्ल्यू कितना है? देखो 9 और 7, और जहाँ बगल में खाली है उसको भर दीजिए। यहाँ 7 है बगल में, 7 कर दीजिए, 9 है बगल में, 9 कर दीजिए। तो कितना गया मेरा? ध्यान दीजिए, 9 चौका 36, 9 सत्ते 63, और 7 सत्ते
49। अच्छा यू का मान कितना दिया है 72, तो यू का मान दिया है 72, यू का मान यहाँ 72, 36 का वैल्यू कितना है 72, यानी दुगुना है। पूछा किसका है भान, डब्लू का, डब्लू का कितना होगा, ये भी दुगुना हो जाएगा। तो 49 दुगुना कितना होता है, 49 का दुगुना कितना होता है 98, और ये 98 मेरा आंसर आ गया। क्लियर, ऑप्शन नंबर 3 ये मेरा 98 आंसर आ गया। आगे बढ़ रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 हो गया, 18 हो गया ना, 18 को 18 18 नहीं हुआ, सॉरी 17 हुआ था। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है 3 वर्ष में ब्याज दुगुना हो जा रहा है, कोई राशि पी है। 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है जी, 3 वर्ष में हो जा रहा है ये दुगुना, यानी हो जा रहा है ये 5 गुना, ये हो जा रहा है 5p। 3 वर्ष में हो जा रहा है, 3 ईयर्स में हो जा रहा है ये 5 गुना, फिर 3 साल में हो जाएगा कितना ये, फिर 5 गुना, तो 5 पी से हो गया 5 गुना, और फिर 5 गुना कितना हो जाएगा, फिर हो जाएगा ये 25p। अच्छा फिर कर अगले 3 साल में ये हो जाएगा कितना गुना, तो हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 5 गुना, यानी 125 ईयर। तो पूछ रहा है क्वेश्चन हमसे, बताइए कि 125 गुना होने में कितना साल लगेगा, 3 साल यहाँ पर, 3 साल यहाँ पर और 3 साल यहाँ पर, तो कितना साल लगा 9 साल, 9 साल लगा इसको पी से 125 पी होने में, पी से 125 पी होने में कितना लग गया 9 साल, और वही 9 साल मेरा आंसर आ गया। क्लियर, देखिए लाइट भी आ गया। क्लियर, अब ध्यान दीजिए, अगला सवाल लीजिए। अगला सवाल आपका हो जाएगा 20 नंबर। 20 नंबर देखिए, देखिए 20 नंबर क्या कर रहा है, कह रहा है 20 नंबर A2 A3 A4 A5 के औसत कितना है, n है, यही मेन है। A1 में से 100 घटाया जाए, A2 में से 100 घटाते हैं, A3 में से अगर 100 घटाया जाए, A4 में से 100 घटा दे, A4 में 100 घटा दे, तो औसत क्या होगा, तो टोटल औसत में भी हमको 100 घटाना पड़ेगा। अगर 100 में 100 घटाइएगा 100 में, तो टोटल औसत में भी हमको 100 घटाना पड़ेगा। तो पूछ रहा है टोटल औसत कितना है, तो n-100 कहाँ है, ये मेरा आंसर आ गया। कितना आसान सवाल दिया है, कैसे हुआ हम बताएंगे आपको, मेरा देखिएगा एवरेज क्लास, वो क्लियर हो जाएगा, वहाँ से आप इसको सीख सकते हैं कि कैसे हो रहा है। 21 नंबर देखिए, 21 नंबर क्या कर रहा है, चलिए साधारण ब्याज 5 वर्षों में इतना हो जा रहा है, 6 वर्ष में इतना हो जा रहा है, राशि क्या होगा, राशि क्या होगा। पहले 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है जी, 5 वर्ष में हो जा रहा है ये 10,650, और 6 साल में कितना हो जा रहा है, तो ये हो जा रहा है 1,1,0,7, इतना हो जा रहा है। देता हूँ ब्लैक पेन, तो कहने का मतलब ये 6 साल में 5 साल हो गया, तो कितना ब्याज हुआ इसको 1 साल में। साधारण ब्याज मतलब होता है कि हर साल सेम ब्याज लगता है। 6 में से 0 गया 6 भी आ जाएगा, 7 में से 5 गया ये हो जाएगा 2। अच्छा अभी हो जाएगा 110 में 6 गया तो हो गया 4, कितना देखिए, तो 7 में 5 गया 2, और 10 में 6 गया कितना हो जाएगा आपका 4, 426, यानी 426 रुपया इसका ब्याज आ गया। क्लियर, ब्याज आ गया, तो राशि क्या होगा, तो 5 वर्षों में इतना रुपया हो जाता है, यानी हो जाने मतलब कितना होगा, ये इसका अमाउंट है, इसका अमाउंट है, अमाउंट कौन है, ये इसका अमाउंट है। हर साल कितना ब्याज है, यानी 426 रुपया पर ईयर ब्याज है। तो 5 साल में कितना होगा, तो गुने 5 बराबर कितना आएगा, ध्यान दीजिए, 6 पैंतीस के शून्य कैरी 3, 5 दूनी 10, और 3 तेरह के 3, हाथ में 1, 5 चौका 20, 21, यानी 2126 रुपया इसका आपका टोटल ब्याज है। टोटल अमाउंट है कितना, तो पूछ रहा है राशि बताइए, टोटल अमाउंट है कितना मेरे पास, लेता हूँ ब्लू पेन चाहिए, ब्लू नहीं व्हाइट पेन। टोटल अमाउंट है मेरे पास, हो जाता है जो टोटल पी के थी कितना है, अमाउंट कितना है मेरा 10,650। अच्छा 5 साल में कितना ब्याज हुआ इसका, 5 वर्ष में ब्याज होगा इसका 2,130, घटा देंगे तो मेरा क्या निकलेगा, ये क्या है इसका एस आई है, सिंपल इंटरेस्ट है। तो हमको चाहिए प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब 0 में से 0 गया, ए हो गया 0, 5 में से 3 गया 2, 6 में से 1 गया
5 और ये हो जाएगा 8, यानी 8520 मेरा क्या हुआ, एक मेरा प्रिंसिपल आ गया, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में। क्लियर। चलिए आगे बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर देख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 21, 15 हो गया, 16 हो गया, 17, 18, 19, 20, 21 भी हो गया है, 22 देखिए, 21 हो गया ना, 22 देखिए। चलिए चाहिए महत्तम समय और तक। इसका महत्तम निकालने के लिए एक चीज ध्यान देना पड़ता है। महत्तम उसको बोलते हैं जिसमें सभी संख्या कॉमन। बताइए इसमें कॉमन क्या क्या है। 2 के पावर यहाँ पे 3 है, गुना 3 के पावर कितना है 5, और दूसरा में क्या है 3 के पावर 3 और गुना क्या है 5 के पावर 2। इसमें कॉमन क्या है, तो भाई 2 के पावर 3 यहाँ पर, 2 के पावर 3 इसमें है नहीं है, 3 के पावर 5 यहाँ पर है, यहाँ पे कितना है 3 के पावर 3 है, 3 के पावर 3 5 इसमें है, 3 यहाँ पर, तो पावर इसमें 5 है, इसमें पावर कितना है 3 है, तो ज़्यादा इसमें है, यानी 3 इसमें शामिल हो जाएगा, तो पावर 3 जो है वो दोनों इसमें भी है और इसमें भी है, तो 3 के पावर 3 मेरा आंसर आ जाएगा। 5 के पावर 2 इसमें नहीं है, इसलिए 5 के पावर 2 को हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। क्लियर। एचसीएफ का रूल होता है इसमें जो संख्या सभी में हो, कॉमन हो। चलिए अगला सवाल दे रहा हूँ। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर होगा आपका 22 हो गया, 23 देखिए, 23 डीआई का सवाल है। 23 क्या है, डीआई का सवाल है। कह रहा है इसमें इस सवाल में कह रहा है S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 उपयोग हुई चीनी की मात्रा। एक मिठाई बना, मिठाई के नाम, ये सब मिठाई के नाम है S1 S2 S3 मिठाई का नाम है। चीनी की मात्रा को मिठाई की कुल औसत वजन का, कुल वजन के बताइए प्रतिशत के रूप में। तो चीनी का वजन है कितना, तो कुल वजन है मिठाई का 150 किलोग्राम, 150 किलोग्राम। S4 में चीनी की मात्रा कितना है, बताइए S4 में कितना चीनी की मात्रा है, 18%। कितना 18%, तो 150 का 18% इसके चीनी की मात्रा होगा, तो कितना होगा, तो 0 से 0 खत्म, 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15, दूसरा कितना बार में, ये 9 बार में, और 9 तिरका कितना हो जाएगा 27, और यही 27 किलोग्राम चीनी की मात्रा है। कितना किलोग्राम मिठाई में, 150 किलोग्राम मिठाई में। क्लियर। सभी सवाल हल्का है, काफी आसान सा सवाल दिया है जीडी में, कोई खास घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। पूछ रहा है कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है और कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ क्या होगा। तो लंबी छड़ का मतलब होता है इसका निकालना है हमको विकर्ण। कमरा कैसा होगा, कमरा होगा घनाभाकार, यानी घनाभ का विकर्ण निकालना है। क्या होता है घनाभ का विकर्ण, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्लियर। ए स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, इन कितना है 21, तो 441 प्लस 12 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, 16 कितना हो जाएगा 256। ठीक है, तो 6 4 10 1 11 के 1 हाथ में 1, 5 4 9 और 10 4 14 के 4 हाथ में 1, 2 3 अच्छा 7 1 8, कितना आ गया 841। अच्छा बताइए 41 में एक किसके स्क्वायर में होता है, तो इसके स्क्वायर में एक होगा, लेकिन 30 का कितना होता है, 30 का होता है 900, 900 से ज़्यादा होगा। और इसके स्क्वायर में दो तो एक तो आएगा नहीं, और 5 में एक नहीं आएगा, तो बच गया हमारे पास 29, और 29 मेरा आंसर आ जाए, क्योंकि ये 30 से यही कम एक छोटा सा स्क्वायर में है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ता हूँ, देखता हूँ अगला सवाल। अगला सवाल आप आखिरी सवाल होगा 25 नंबर। ये भी सवाल डीआई का ही है। किसका है दोस्त, डीआई का सवाल है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है एक रेखा चित्र में 5 P1 P2 P3 P4 लाभ पर से दिया गया है। एक P3 का राजस्व इतना है, तो P3 का व्यय कितना होगा, तो बताए थे ना सवाल, हम सब बताए थे 25 नंबर। सेम सवाल रिपीट हो गया लग रहा है हमको, बताए थे 25 नंबर सवाल में तो है, हाँ 25 नंबर बताए थे। उम्मीद करता हूँ शायद ये आखिरी सवाल होगा, कुछ लगता है 2 बार एडिटिंग हो गया क्या, कुछ सवाल छूटा तो नहीं है, वो चेक कर रहा हूँ थोड़ा, वो चेक कर रहा हूँ कुछ सवाल छूटा तो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर एक तो सब हो गया, इधर छूटना तो होने की पॉसिबिलिटी नहीं लग रहा है हमको, कोई छूटा हुआ सवाल ये भी हो गया है, लगभग सभी सवाल हो चुका है, लगभग कोई छूटा हुआ देख लेंगे उसको। देखिए दोस्त, उम्मीद करता हूँ आप उसको समझ पाए होंगे, और आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको
थैंक यू। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।